हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको जीएसटी बिल बनाना बता रहे हैं। तो जीएसटी बिल बनाने के लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको कंपनी क्रिएट कर लेना है। ठीक है, कंपनी क्रिएट करने के बाद इस तरीके से क्रिएट कंपनी में चाहिए। क्रिएट कंपनी करने के बाद आप अपने कंपनी के नेम से पूरा फिलअप कीजिए। आपकी कौन सी कंपनी है या आप कहाँ जॉब करते हो, वहाँ के नाम से पूरा एड्रेस, क्योंकि जीएसटी बिल के लिए फुल इन्फॉर्मेशन डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरीके से एड्रेस डाल दीजिए। एड्रेस आपके बाद स्टेट लीजिए, क्योंकि स्टेट के हिसाब से ही जीएसटी लगता है। स्टेट के अंदर है तो सीजीएसटी, एसजीएसटी, स्टेट के बाहर है तो आईजीएसटी। इस प्रकार से पूरा आपको फिलअप करना है। स्टेट के अंदर अगर बेच रहे हैं कोई भी सामान तो हाफ सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है, जैसे 18 का 9, 28 का 14। इस प्रकार से पूरा एंटर कर लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट करते ही मैं डायरेक्ट आपको बिल बनाना बताऊंगी। बिल कैसे बना सकते हैं, इस प्रकार से पूरा फिल कीजिए। मेरा कंपनी ऑलरेडी बना है तो मैं सेलेक्ट कंपनी ऑलरेडी है, मैं सेलेक्ट की हुई हूँ। ठीक है, डायरेक्ट मैं वाउचर में जाऊँगी। वाउचर में जाने के बाद F11 प्रेस करने से आपको फ्यूचर की ओपन हो जाएगा। उसमें से आपको जीएसटी यस करना है। जीएसटी यस करने के बाद ये लाइसेंस जीएसटी यूआई नंबर, मतलब लाइसेंस नंबर फिलअप करना ज़रूरी है। मंथली और क्वार्टरली, जो महीने में जीएसटी पेड करते हैं वो, और क्वार्टरली मतलब 6 महीने में। जैसे सुविधा है आप वैसे सेलेक्ट करके एंटर कर लीजिए। जो नो है उसको नो ही रहने देना। इसके बाद डायरेक्ट वाउचर में जाएंगे। इस प्रकार से अब बिल बना रहे हैं तो F8 सेल में ही बनेगा, क्योंकि बेचने पर ही तो बिल बनता है। खरीदने पर तो बना बनाया बिल मिल जाता है। तो F8 किए, पार्टी नेम ले सकते हैं, और नहीं तो क्रिएट दी का ऑप्शन दिया है, वहाँ जाकर हम क्रिएट कर सकते हैं। किस प्रकार से क्रिएट करना है ये भी मैं आपको दिखा दूंगी। इस प्रकार से हम पार्टी नेम को सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर क्रिएट कर सकते हैं। तो सेलेक्ट ही कर लेते हैं। इसका पार्टी नेम पूरा डिटेल आप इस प्रकार से देख सकते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, कैसे है उसका एड्रेस, ये सब हम डाल सकते हैं। सेल में बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है सैंड्री डेबिटर ही होगा पार्टी का नेम। परचेस में बनाते हैं तो सैंड्रिकेटर। इस प्रकार से एड्रेस फिलअप कर लीजिए। ये मेन है। अगर ये पार्टी का नेम 36 स्टेट से बाहर है तो इसी से आईजीएसटी लगेगा। अब ये देखिए, अनरजिस्टर्ड कब लेना है, रेगुलर जब पार्टी का भी जीएसटी नंबर हो तो रेगुलर लेना है, नहीं तो नॉर्मल है तो अनरजिस्टर्ड। इस प्रकार से एंटर है। आपके पास डॉक्यूमेंट डिटेल तो ये सब डिटेल डाल सकते हैं। ये रियल में कंपनी जॉब करोगी तो आपको फॉर्म डिटेल मिल जाएगा। इसके बाद सेल का भी लेजर आप बना लीजिए। इसका भी हम बता देते हैं। इस प्रकार से क्रिएट में जाके क्रिएट कर सकते हैं, या मेरा तो बना हुआ है तो मैं बना हुआ ले लेती हूँ। और बनाना कैसे है देखिए, सेल में जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा, लेकिन जीएसटी डिटेल को नो ही रखना है, क्योंकि अलग अलग जीएसटी लगाएंगे। ठीक है, एक ही प्रकार का जीएसटी लगाने के लिए वो इस प्रकार टैक्स क्लासिफिकेशन में अगर आईजीएसटी है तो इंटर स्टेट सेल टैक्सेबल, और सी और एस है तो सेल टैक्सेबल। ये आप देखकर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से आप सेलेक्ट कर लेना, फिर आगे बढ़ते हैं। पार्टी नेम सेलेक्ट कर लेते हैं। बताई हूँ ये ऑलरेडी आपके पास है, डिटेल तो डालना है, नहीं तो एंटर। पार्टी का पूरा डिटेल डाल दीजिए, है ना। जीएसटी नंबर है पार्टी का तो जीएसटी नंबर डाल दीजिए। सेल का सेल भी बता दी हूँ, आपको सेल ले लेना है। इस तरीके से अब आपको नेम ऑफ आइटम, मतलब कौन से सामान आप बेच रहे हो उसका आप इस प्रकार से स्टॉक आइटम क्रिएट कर लीजिएगा। शॉर्टकट की है Alt+C। अब इसमें कुछ स्टॉक आइटम का नेम डाल देते हैं, जैसे CD ऑफ एंटीवायरस। तो CD ऑफ एंटीवायरस को हम सेल कर रहे हैं, इस प्रकार से डाल दीजिए। उसके बाद
आपको पार्ट नंबर डाल देना है, अगर पार्ट नंबर है तो, नहीं तो सीधा कैटेगरी क्रिएट कीजिए, ग्रुप क्रिएट कीजिए। जैसे ये है इलेक्ट्रॉनिक सामान, तो इलेक्ट्रॉनिक है तो इलेक्ट्रॉनिक लिख देते हैं। उसके बाद आपको जो ऐड करना है स्टॉक के साथ, उसको यस करना है, जीएसटी नो रहेगा। स्टॉक कैटेगरी है तो लिख लीजिए, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है ये, ठीक है। इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं, स्कैप कर देते हैं या फिर डाल ही देते हैं स्टॉक आइटम। और यूनिट के बिना तो स्टॉक आगे बढ़ता ही नहीं है, तो यूनिट ही कर लेना। जैसे सीडी किस में बिकता है, केजी में तो नहीं बिकता, लीटर में नहीं बिकता है, तो पीस, तो यहाँ पीस लिखना है इस प्रकार से, ठीक है। ऑलरेडी बना हुआ है तो थोड़ा सा नाम चेंज करके आपको दिखा देती हूँ कि कैसे बनाना है। इस प्रकार से मैं पीस थोड़ा चेंज कर लेती हूँ, डुप्लीकेट ही दिखा रहा है। पीस का फॉर्मल नेम में पीस की पूरी स्पेलिंग डाला जाता है, पूरा फुल फॉर्म डाला जाता है। उसके बाद आपको पीस टाइप में यूनिट टाइप में आपको पीस को सेलेक्ट करना है। इस प्रकार से पीस सेलेक्ट करना है और एंटर, 0 की जगह 2 लिख लीजिए, क्योंकि डेसिमल हमेशा 2 लिया जाता है, और एंटर करना है इस प्रकार से। इसके बाद आप जीएसटी डिटेल को यस कर लीजिए। यस करते ही डिस्क्रिप्शन में पूरा सामान का डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए, मतलब पूरा उसके डिटेल, HSN कोड डाल दीजिए, क्योंकि कोड के हिसाब से ही जीएसटी लगाया जाता है। उसके बाद अगर आपको नहीं लगाना है तो नील जीएसटी, और टैक्सेबल लगाना है तो टैक्सेबल सेलेक्ट कीजिए। टोटल आपका कितना % है टैक्स में देख सकते हो, उसको डाल दीजिए, एंटर कर दीजिए, एक्सेप्ट। फिर क्वांटिटी डाल दीजिए, क्वांटिटी के बाद आप जो रेट है उसका वो रेट डाल दीजिए। इसी प्रकार से आप सामान सेलेक्ट करते जाइए, जैसे कि मैं सेलेक्ट कर चुकी हूँ इस प्रकार। उसके बाद कितने क्वांटिटी बेच रहे हो, उसका क्या रेट है, इस प्रकार से डाल दीजिए और एंटर कीजिए। पूरा आपको इसी प्रकार से आपको बनाते जाना है जैसे हम बना रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारे स्टॉक आइटम बना लीजिए। इसके बाद जैसे मैं यहाँ क्रिएट कर रही हूँ, आपको भी ऐसे पूरा फिल कर लेना है। इसके बाद सबसे लास्ट अभी जीएसटी टैक्स लगाया जाता है। जैसे कि कुछ सामान खरीदते हो तो देखते हो कि सबसे लास्ट में टैक्स लगाया जाता है। जैसे स्टेट के अंदर है तो CGST SGST लगेगा। जैसे यहाँ लिख देते हैं CGST 6, CGST 6 या जितने भी 9% डाल रहे हैं तो 9, 18 का हाफ लगेगा, 12 का हाफ ऑलरेडी बना है, इसलिए यहाँ एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। मैं आपको बैक ले जाती हूँ और बना हुआ टैक्स को एक बार ओपन करके दिखाते हैं कि कैसे बना है, ठीक है। स्पेस बटन के यहाँ करोगे अगर बना हुआ है, और सेलेक्ट कर सकते हो %। इस प्रकार से हम CGST SGST का पूरा लेजर देख सकते हैं। हाँ, कोई भी टैक्स हो ड्यूटी एंड टैक्स में डालते हैं, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे इनपुट हो, वेट हो, कोई भी हो। इसके बाद CGST है तो सेंट्रल, एस है तो स्टेट, इंटर स्टेट, ये आपको सेलेक्ट करना है। कितना % टाइप कर रहे हो वो आपको टाइप करना है। उसके बाद एंटर करना है इस प्रकार से। ठीक इसी प्रकार से आपको SGST का भी बनाना है। SGST के लिए भी आपको लेज़र देख सकते हो, ड्यूटी एंड टैक्स में GST है तो GST, और S का फुल फॉर्म है स्टेट तो स्टेट, और % सेलेक्ट किए, नॉर्मल राउंडिंग में एंटर। ऐसे ही सेम आपको 9% का बनाना है कि इस क्वेश्चन में हम 12 का भी यूज़ किए हैं और 18 का भी। इस प्रकार से आप ले सकते हो जितना आपको टोटल स्टॉक में डाला। अगर टोटल में दशमलव मतलब पैसे में आंसर आ रहा है तो उसके लिए क्या करना है, राउंडिंग फिगर लगाना है। राउंड अप मतलब कि होता है अगर पैसे में आंसर आया है तो या तो उसको सामने वाले पार्टी के लिए छोड़ देते हैं या खुद ही ले लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले
यहाँ राउंड अप लिखना पड़ेगा। अभी इसमें ऑलरेडी बना है इसीलिए ये ले नहीं रहा है। मैं अभी नाम चेंज कर देती हूँ, राउंड अप के जगह राउंडिंग लिख देती हूँ। आप थोड़ा समझ लीजिए, लेकिन आपको लिखना राउंड अप ही है। इस प्रकार से राउंड अप लिख लीजिए, राउंडिंग लिख देती हूँ। अगर हम 50 के नीचे है तो सामने वाले पार्टी के लिए छोड़ देंगे, माइनस कर देंगे जितना पैसा आया है उतना पैसा। तो उसके लिए क्या करेंगे, अगर माइनस मतलब सामने वाले पार्टी के लिए छोड़ रही हूँ तो एक्सपेंस में डाल देते हैं। और यहाँ क्या लेना है आपको, इनवाइस राउंडिंग। तो जितना भी दशमलव में आया है वो इसको ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेगा। देखिए ऑटोमेटिक ले लिया और हमारा टोटल भी इक्वल करके दे दिया। अब प्रिंट करना है तो कंट्रोल P कीजिए, प्रिंट को देखना है तो प्रीव्यू कर लीजिए, प्रीव्यू कर सकते हैं। इस प्रकार से आपका बिल बन के तैयार है। बिल 2 पेज में हुआ है क्योंकि थोड़ा ज़्यादा स्टॉक का यूज़ किया गया है। इसको भी आप एडजस्ट कर सकते हो एप्टोल कॉन्फ़िगरेशन में जाकर। इस प्रकार से बन के तैयार है आपका बिल। तो दोस्तों आपको ये GST बिल कैसे लगा ज़रूर बताइए, लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, बहुत ही इजी ट्रिक्स।